Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic, that is the motion of object. What is the new topic? Motion of object under the influence of gravitational force of the earth. बच्चों, till now we have discussed about the free fall condition. हमने बताया था बच्चों, if you are throwing a balls, that means what? You are providing initially velocity. Okay, if you are dropping a ball from, let's say, height h, that means the initial velocity of ball, or you can say that the initial velocity of any object that you are dropping from a height h, so initial velocity how much बच्चों? 0 होता है. ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं बच्चों, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमने क्या देखा था बच्चों कि वह नीचे की ओर अर्थ सरफेस की ओर आते हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमने बताया था कि बच्चों वहां एक एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? ग्रेविटेशन. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. आपने देखा था बच्चों. सो अब बच्चों देखते हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेट अस सपोज मान के चलो बच्चों, अभी तक हम फ्री फॉल बताए. दैट मींस फ्री फॉल मतलब आप किसी h हाइट से, नाउ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम हाइट h. ओके, बट देयर मे बी अनदर केस आल्सो ना बच्चों, कि लेट सपोज you are throwing a ball from earth surface. Let's suppose this is your earth surface. Got it बच्चों? यह है अपने पास एक अर्थ सरफेस है. ठीक है, और अर्थ सरफेस से मान के चलो आप क्या कर रहे हो बच्चों? एक बॉल को आप थ्रो कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शंस में. आप वर्टिकली अपवर्ड भी फेंक सकते हो, नो डाउट. आप किसी एंगल पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अल्टीमेटली होता क्या है बच्चों, यदि आप किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, और यू कैन से यू आर थ्रोइंग अ बॉल विथ एंगल थीटा with your earth surface, or you can say is this theta is the angle between initial velocity, let's say this is u and this is your horizontal axis. Got it बच्चों? तो आप अल्टीमेटली क्या देखते हो, इस सिचुएशन में भी बॉल आपको एक समय के बाद आफ्टर टाइम t ये भी अर्थ सरफेस को हिट कर जाता है. ओके बच्चों, यदि आप अपवर्ड डायरेक्शंस में भी भेजते हो तो लेट सपोज विथ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए तो क्या होता है बच्चों, एक सर्टेन हाइट को अटेंड करने के बाद, लेट सपोज दिस इज द सर्टेन हाइट, आप इस सर्टेन हाइट h को अचीव करने के बाद बॉल का वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? बॉल का वेलोसिटी 0 हो जाता है. क्यों होता है बच्चों? बिकॉज यू नो दैट इन दिस सिचुएशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स द व्हाट? अर्थ सरफेस. हियर दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. यार फोर्स काम कर रहा है ना बच्चों, G व्हाट? कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. और यहीं से आपको एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात किए थे बच्चों, जो G नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में काम करता है. नाउ यू आर सेइंग दैट अ बॉल इज थ्रोइंग अपवर्ड डायरेक्शंस विथ सम वेलोसिटी u. दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, बट Your acceleration is working towards the earth surface. तो बच्चों हम मोशन में हम बताए थे कि जब दो प्रकार की एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेट करता है और एक जब एक्सेलरेशन क्या करता है, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है तो रिटार्डेशंस करता है. मैंने बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि यदि ये वेलोसिटी u है इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी मान के चलो इसी डायरेक्शंस में है और नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ भी चीज है, तो क्या होता है, बॉल एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मींस द इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी था तो आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी क्या हो रहा है, बॉल का इंक्रीज कर रहा है. बट एट द सेम टाइम लेट अस सपोज इफ योर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शंस, लेट अस सपोज द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शंस बट द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन a और दिस इज द u. क्या होगा बच्चों? आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व, let us suppose if the velocity of this car, or let's suppose any particle has, let's suppose 10 meter per second. Okay, what you will observe after time t the velocity will decrease, that may be like 5 meter per second, 2 meter per second. Okay, why? Here the acceleration is working opposite to the what? The direction of velocity. So this is the retardation बच्चों. Got it? यहां तक क्लियर है आप सबको?
So यहाँ पर now you can see over here the same condition is here also, because you are throwing a ball in upward direction whereas the gravitational acceleration is working towards the earth surface. Okay, so that's why after a certain height h, or you can say after time t, the velocity of ball will become what? जीरो हो जाएगा बच्चों. Got it? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो यदि मान के चलो यदि हम इसे फेंकते हैं बच्चों, तो आप क्या देखते हो कि एक हाइट के बाद नीचे आ जाता है. क्यों? आपने कुछ वेलोसिटी के साथ किया, यहां जीरो हो गया. नो, यदि अब वेलोसिटी जीरो हो गया तो अब क्या हो रहा है? लेट्स सपोज एक तरह से बच्चों कहीं ना कहीं अब ये फ्री फॉल की तरह हो गया. अब इसे ग्रेविटेशनल सरफेस क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच लेता है. तो एक तो जी तो काम कर ही रहा था, दैट्स व्हाई द वन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी जीरो हो गया. आफ्टर दैट भी क्या हो गया? जी जो है के कारण बॉल अर्थ सरफेस पे आ गया. इतना तक क्लियर है बच्चों? नाउ यू कैन सी हियर. सो दैट्स व्हाई द आवर टाइटल इज व्हाट? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हम क्या कर रहे हैं? अब मोशन की स्टडी कर रहे हैं. यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों अब देखते हैं इस पे. नाउ यू कैन सी हियर what we have. As g is constant near the earth surface. बच्चों I have discussed with you about the small value g, that is the what? Gravitational acceleration. और मैंने आपको एक फॉर्मूला निकाल के दिए थे, स्मॉल g इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? याद है आप लोग को? g कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और हमने बताया था स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. लेकिन बच्चों क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू ऑफ g होता है वह स्पेस टू स्पेस वेरी कर जाता है. ठीक है, बिकॉज आप देख रहे हो ना g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो आप कह सकते हो यस g विल वेरी एज r विल चेंज. गॉट इट? लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एक अर्थ पे बताए थे कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एज एट द पोल क्या होता है? ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर. बिकॉज इक्वेटर जो है अर्थ सरफेस से ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू पोल. समझ गए? तो यदि डिस्टेंस कम होगा बच्चों तो g का वैल्यू ज्यादा होगा. तो ऐसे यदि हम मून पे चले जाते हैं तो कितना होता है? g/6 वैल्यू हो जाता है वहां पर बच्चों. बट हम यहां क्या कंसिडर कर रहे हैं? अप टू अ सर्टेन हाइट. केवल यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट नियर द अर्थ. यू आर वेयर एज कंपेयर टू हियर r इज व्हाट? ठीक है, तो बच्चों क्या है? ये द रेडियस ऑफ अर्थ है. तो रेडियस ऑफ अर्थ आप लेके चल रहे हैं, मतलब क्या आप r के रिस्पेक्ट में भी बहुत कम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो. r यहां तक क्लियर है? r के रिस्पेक्ट में बहुत कम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो. इन सच अ सिचुएशंस आप g को क्या मान सकते हो बच्चों? कांस्टेंट मान सकते हैं. यहां तक क्लियर है आपको? कोई डाउट? नाउ all the equations of the uniformly accelerated motion of the object becomes valid. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहां पर फोकस करो. देखो क्या कर रहे हैं? बिकॉज यू आर कंसिडर हियर द g इज कांस्टेंट. और बच्चों हमने मोशन चैप्टर में आपको बताए थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगा सकते हो आप? वेयर a इज कांस्टेंट. ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली हो. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूटिलाइज कर सकते हो, यहां पर यूज कर सकते हो. गॉट इट बच्चों? यहां तक क्लियर है ना? तो यहां पर भी हमने जी कांस्टेंट माने हैं. दैट्स व्हाई ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स वैलिड. ठीक है, विद द एक्सेलरेशन रिप्लेस बाय जी. जहां पर आप याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन जब हम मोशन की बात किए थे. ठीक है, तो वहां पर क्या था बच्चों? a इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ you can replace a by g because here g is also acceleration, but this j is a acceleration due to what? Gravity. क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अब हम वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करेंगे वो सारी इक्वेशंस को जो हमने मोशन में पढ़ा था. ओके बच्चों, बट वन थिंग जो कंसिडर करना है यहां पर व्हाट बच्चों? जस्ट यू रिप्लेस a विथ g. बच्चों एक बात यहां से दिमाग में आता है क्या कि सर मोशंस तो अपवर्ड भी हो सकता है, फ्री फॉल डाउनवर्ड भी था. मतलब व्हाट?
कि आप ये कह सकते हो बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, बट क्या चीज रिमेंबर करना है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। तो दो प्रकार की बातें हो सकती है बच्चों, आप यदि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हो तो इस समय क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। यदि आप पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो बच्चों, तो क्या होगा उस समय, बिकॉज द इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन, और जी का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो कैन आई से दैट कि वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन है बच्चों। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक बच्चों हम देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक डायरेक्शंस डिफाइन कर लेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि वो डायरेक्शंस क्या डिफाइन करते हैं, पहले आप देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन जो कि हम लोग मोशंस में पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों यहां पर v क्या है, हियर v इज व्हाट, हमने आपको पहले से ही बात किए थे वैसे मोशन में भी बच्चों, हियर v इज व्हाट, v इज final velocity. You can say that this is the final velocity of बच्चों किसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट लिख दिए इसलिए क्योंकि आप पार्टिकल, ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। u क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या कहोगे, इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है बच्चों, यह है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जी तो आप जान ही रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अब आप यदि याद करो, यहां पर जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, जो आपने मोशन इक्वेशन में किया था बच्चों, यहां पर क्या करना है, जस्ट इसको रिप्लेस कर देना है g से। यहां तक क्लियर है बच्चों, क्योंकि हमने यहां पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस की बात करें, यहां तक कोई दिक्कत। एक और बच्चों यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे, लेट सपोज हम एक डायरेक्शंस क्लियर करते हैं बच्चों, कि लेट सपोज ये अर्थ सरफेस है, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां कंसीडर करते हैं, यू नो ना कि द डायरेक्शन ऑफ जी इज किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बच्चों, हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर कि यदि आप अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉल को फेंक रहे हो, यू कंसीडर दैट एज पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको क्या करो, इफ यू इज इन दिस डायरेक्शन, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है बच्चों। वही आप यदि यू डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लोगे बच्चों, तो इसको क्या करोगे, हियर यू लेट अस सपोज दिस इज कंसीडर नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको क्या करना है बच्चों, साइन तो कंसीडर करना ही करना है। तो यहां पर समझ गए। तो बच्चों टेल मी वन थिंग, यदि जी की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मींस व्हाट, यू नीड टू कंसीडर माइनस साइन विद जी ऑल्सो। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां पर आप कह रहे हो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है कि ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि यहां पर यदि आप बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन पर प्रोजेक्ट करोगे, अभी यहां पर जो भी चीज है हम ये लेके चल रहे हैं कि आप बॉल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग हेडिंग ही डाले हैं क्या चीज, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा u भी नीचे की है और क्या है अपना जो है व्हाट, जी भी नीचे है। तो यदि आप माइनस साइन हर चीज में पुट कर दोगे तो बच्चों ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी भी नेगेटिव, माइनस माइनस कॉमन ले लो, सारे चीज कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो जनरल इक्वेशन है, इसलिए आप इससे जस्ट यू रिप्लेस ए विथ जी, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं, ये दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यार s क्या है बच्चों, s इज डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट,
यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई किसी को दिक्कत? ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। एस के जगह हम क्या करेंगे बच्चों? ए की जगह जी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बच्चों मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने पढ़ा, और ये तीन इक्वेशंस के बारे में हम लोग चर्चा किए। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल। ठीक है। तो आपको साइन कन्वेंशन की नॉलेज है, गॉट इट? ओके, नाउ यू कैन सी हियर u and v are the initial and final velocity that I have written already in the previous slide. Velocity and s is the total displacement covered by the what? Particle. Okay? चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं, आप अच्छे से सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड rises to what? To a height of 10 मीटर। बच्चों यहां तक देखो क्या कहा गया क्वेश्चंस में। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, देन यू विल सॉल्व। एक ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या कर रहे हो? थ्रो कर रहे हो। ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर द इनिशियल वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज किधर है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन। एंड पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में? 10 मीटर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट क्या है? द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है बच्चों। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तब अपन लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। गॉट इट बच्चों? तो नाउ यू हैव, पहले बच्चों अपन लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या है। ठीक है, गिवन डेटा क्या है अपने पास? बोलो बच्चों, गिवन क्या है अपने पास? गिवन है कि अपने पास h, द वैल्यू ऑफ h इज हाउ मच? 10 मीटर। ये भी SI यूनिट में है बच्चों। अब बच्चों एक और बात बताओ, इनडायरेक्ट एक और क्वांटिटी अपने को पता है। इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस, दैट मींस व्हाट? यदि 10 मीटर, यदि लेट अस कंसीडर, यदि यहां पर 10 मीटर का है ना बच्चों, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सर 10 मीटर पर वेलोसिटी मतलब ये मैक्सिमम हाइट। तो अपन को ये लेके मानना पड़ेगा कि 10 मीटर पर जब क्या होगा, तो इस समय जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसके पास 0 हो गया होगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके हैं और जी किधर काम कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मान के चलो, हम यहां मान लेते हैं बॉल को, यहां से अपवर्ड डायरेक्शंस में आप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए थे विथ सम वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज u, ओके, एंड दिस इज हाइट इज हाउ मच? 10 मीटर बच्चों। यहां तक क्लियर है? आपको यहां पर वेलोसिटी बताना है कि ये कितना है। नाउ यू नो फाइनल वेलोसिटी हाउ मच बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट पर जाते ही 0 हो जाओगे। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, टेल मी द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शंस। So you need to calculate the value of u. Got it बच्चों? So you need to calculate u. यह u पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चों? तो अभी यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी भी अपने को निकालना है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और उसके बाद टाइम भी नहीं है कि कितना टाइम ये किया। तो यदि बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को सोचो तो v इक्वल टू u प्लस at। Now you know about A because this is the motion under the influence of G. तो G तो एक्सेलरेशन पता है बच्चों, V पता है, U कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन T भी तो पता नहीं है। तो क्या बताओ बच्चों, पहला इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि एक इक्वेशन 2 अननोन, कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर बच्चों, वहां में भी तो टाइम की टर्म है। S पता है अपने को, S इज इक्वल टू यू टी, जो S की जगह H हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या लगा सकते हो? यस वी कैन लगा सकते हैं। क्यों? H तो पता है, अपन को U निकालना है, ओके, और लेकिन T भी तो पता नहीं है, सो वी कांट, नहीं कर सकते हैं। चलो थर्ड वन पे चलते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, यदि हम इक्वेशंस कौन सा लगा ले बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ag। ठीक है, सॉरी हमने यहां बच्चों क्या गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिए। आप यहां पर देखो क्या लिख दिए हैं। नाउ यू कैन सी हियर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह बच्चों क्या लिखेंगे g, और s की जगह क्या लिखेंगे h। यहां तक क्लियर है। नाउ यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये g का वैल्यू है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, u अपवर्ड डायरेक्शन में। टेल मी g को क्या लेना पड़ेगा यहां पर, नेगेटिव ना, क्योंकि ये वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो यू कैन राइट हियर बच्चों, अब तो आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, माइनस लगाना है। क्यों लगाना है पता ही है आपको, g की वैल्यू हम 10 ही कंसीडर कर लेते हैं, यदि क्वेश्चंस में प्रोवाइड नहीं है बच्चों की 9.8 लो। ओके, सो यू कंसीडर हियर 10 just for sake of simplicity. Now put the value of h. Now you have the value of h is 10 meter. From here, if you take this part in left hand side, so this will be positive. So can I write here what? U square is equal to ये कितना हो जाएगा बच्चों? Now you can see here 100 कितना हो जाएगा 200. So this is how much? 200. So from here you can write u is equal to under root 200. ओके बच्चों, लेट सपोज बच्चों इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक स्टेप में देखो इसको तुरंत लिख दो ऐसे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और 100 का यदि आप रूट निकालते हो जानते हो कितना होता है बच्चों 10। सो कैन आई राइट हियर 10 अंडर रूट 2, दिस इज मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर initial velocity by which the ball or an object is projected in vertically upward directions. यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको? ठीक है, चलो तो इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करें क्या। नाउ यू कैन सी हियर द सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट ऑफ पॉइंट, समझ रहे हो, टू द हाईएस्ट पॉइंट है बच्चों। अभी तक बच्चों हम प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या निकाले कि 10 मीटर की हाइट में को अचीव जो ऑब्जेक्ट किया था उनको कितना क्या लगा था, कितने वेलोसिटी से हमने अपवर्ड डायरेक्शंस में प्रोजेक्ट किए थे। यहां तक क्लियर है। नाउ द सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है कि टेल मी द टाइम दैट इज टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच दैट हाइट। ठीक है, जो मैक्सिमम हमने हाईएस्ट पॉइंट जो एच था वहां पर भी हाईएस्ट हमने कंसीडर किया था। ठीक है, जनरली वही बात है बच्चों। तो बच्चों हमने करेंगे, अब यहां पर क्या है, सेम क्वेश्चन है वही, उसी का सेकंड पार्ट है, तो डेटा वही यूज करना है बच्चों। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट, अब बच्चों बताओ कैन आई राइट v इज इक्वल टू u प्लस 80, ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों g। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट, अब आपको फाइनल वेलोसिटी पता है ना बच्चों, सो एट द प्लेस ऑफ v यू कैन राइट व्हाट 10 अंडर रूट 2 इक्वल टू, सॉरी बच्चों हमने एक गलती लिखा, क्या चीज, हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है, बिकॉज आप जबकि जानते हो कि फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी आप निकाला था। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10 रूट 2 माइनस, फिर यहां पर बच्चों क्या करेंगे, माइनस पुट करेंगे g इंटू टी। अब बच्चों यहां से हम इसको इस डायरेक्शन में लेकर के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यू नो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो हियर g इंटू टी इक्वल टू हाउ मच बच्चों 10 रूट 2, और यू नो ना कि वैल्यू ऑफ g इज हाउ मच 10। सो कैन आई राइट हियर 10 इंटू टी इज इक्वल टू 10 रूट 2। ओके बच्चों, यहां 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टू अचीव दिस हाइट बाय द बॉल, द टाइम टेकन बाय द बॉल इज हाउ मच, t इज इक्वल टू रूट 2 सेकेंड। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको, ये क्या है, इतना सेकेंड टाइम लगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत आप लोग? तो सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, इसमें इतने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर द सेकेंड क्वेश्चन
अब आप लोग थोड़ा सा स्पीड करके ये सेकंड क्वेश्चन बना लो, क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। एक लेज को क्या करा, एक कार से हम छोड़ रहे हैं ग्राउंड पे, कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 0.5 सेकेंड। लेट जी इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पहला पार्ट क्या सॉल्व करना है बच्चों, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। नाउ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल नाउ फ्रॉम हियर, लेट सपोज इफ दिस इज द कार, सो इनिशियल वेलोसिटी टेल मी, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल ना बच्चों। इफ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल दैट मींस व्हाट, कि आप एक फ्री फॉल कंडीशन की बात करो, दैट्स व्हाई द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज हाउ मच, 0। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द what is asking the first part, the speed of striking the ground, that means what, you need to calculate the final velocity, so you need to calculate the v, okay, and the rest the time taken is what, कितना है बच्चों, t की वैल्यू कितना है, यहां पर t की वैल्यू है 0.5 सेकेंड। तो इस डायग्राम में ही बच्चों, इस फिगर में ही सारी डेटा जो गिवन है मैंने वो लिख दिया। नाउ यू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट बच्चों। Now you can see here, you can apply v equal to u plus gt। तो बच्चों हम यदि पहला इक्वेशन लगाए v equal to u plus gt, हमें v तो कैलकुलेट ही करना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नाउ हियर द वेलोसिटी का डायरेक्शंस भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस है, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ g इज आल्सो डाउनवर्ड। तो बच्चों तो हम सीधे यहां पर प्लस लिख दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर प्लस g की वैल्यू कितना लेना है, 10, और टाइम कितना है बच्चों, 0.5 सेकेंड। सो यू विल गेट हाउ मच, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50, सो 51 पॉइंट, दशमलव यहां पर पॉइंट देख रहे हो, डेसिमल। तो डायरेक्ट हम कैन आई राइट हियर 5.0 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है बच्चों। तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बच्चों, टेल मी द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं बच्चों, एवरेज निकालना है तो मतलब क्या, यहां पर दो ही वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। सो यू कैन राइट हियर, यदि दो से अधिक वेलोसिटी तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डिवाइडेड बाय 3, जितने कंपोनेंट है, तो यहां तो दो ही कंपोनेंट है बच्चों, तो v प्लस u डिवाइडेड बाय 2। नाउ यू नो दैट द फाइनल वेलोसिटी u, हमने अभी तुरंत v कैलकुलेट किए थे, हाउ मच बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। सो एट द प्लेस ऑफ v यू कैन पुट 5, at the place of u you can put 0 divided by 2, you will get how much, 2.5 meter per second. So this is the average velocity. Now you can see here third part में क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है how high is the ledge from the ground, कितने हाइट से उस लेज को ड्रॉप किया गया था। So you need to calculate the h। सो बच्चों क्या हम यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस वो भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस 2s ये भी लगा सकते हैं। तो हम सिंपली ये लगा ले रहे हैं बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहां पर h कैलकुलेट करना है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी कितना था 5 का स्क्वायर कितना कर देंगे बच्चों, चलो एक स्टेप हम लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 2, हाउ मच वैल्यू ऑफ g, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। So you can see here 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25, okay। So from here you can write 20h, this is 20h। So from here you can write h is equal to 25 divided by 20, okay। So from, अब देख सकते हो यहां से 5, 5, 4, तो ये कितना हो गया 5/4, ओके बच्चों। तो यहां तक क्लियर है। सो दिस इज द हाइट, आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज द हाइट अचीव बाय, सॉरी ये इतने हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था। सो दिस इज इन मीटर, ओके। सो दिस इज आवर आंसर, क्लियर है बच्चों, ओके। थैंक यू एवरीवन।